मामू को चंदा मामू बोलते हैं ना, चंदा मामा। मामू को चंदा मामू, हाँ सही है ना। मामू, मामू। अच्छा, मामू अच्छे हैं या चाचू अच्छे हैं? ए बाबू, मामू अच्छे हैं या चाचू अच्छे हैं? बेटा, ए बाबू, मामू अच्छे हैं या चाचू अच्छे हैं? कौन बताएंगे? मामू। क्यों? मामू तो हमारी माँ का खाए बैठा है, इसलिए मामू अच्छा है। यानी हमारी माँ का हिस्सा खा लिया तो मामू अच्छा है। कहाँ है अकल भाई? हमारी फूफी खराब है, क्यों है ना? कितने लोग, खाला बड़ी अच्छी है, फूफी खराब है, क्यों भाई? जबकि बेचारी ने मेरे बाप को अपना हिस्सा माफ कर दिया है। नहीं आई उर्दू समझ में? आ गई उर्दू? यानी मेरे बाप को मेरी फूफी ने, क्योंकि दोनों भाई बहन है, माफ कर दिया, फिर भी बेचारी दुश्मन है। फूफी अच्छी नहीं लगती, खाला अम्मी बड़ी अच्छी है, खाला अम्मा। मामू, कोई बच्चा है, वो बचवा से हमको पूछना, बेटा खड़ा हो जाता, बेटा खड़े होइए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, वो खड़े होंगे, आप खड़े हो जाइए। नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है? उर्दू आई समझ में मेरी? दादी की यहाँ या नानी की यहाँ? अरे वो बोल का रहा है? दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ अच्छा लगता है? नानी की यहाँ। चलिए बैठ जाइए, बेटा आप खड़े होइए। अरे रे मत कुछ बोलिए भाई। आप नानी की यहाँ अच्छा लगता है या दादी की यहाँ अच्छा लगता है? नानी के यहाँ। बैठ जाइए बेटा, यही तो मुझे सुनना था। अब आप लोग बताइए, फैसला आपके ऊपर है। मेरी बीवी मेरे घर पे मेरा खाना खा के और मेरी माँ के खिलाफ मेरे बेटे को तैयार कर रही है, मेरे बच्चों को तैयार कर रही है। यानी हमारे बच्चे को नानी का घर ही अच्छा काहे लगता है, दादी का घर अच्छा काहे नहीं लगता? नहीं समझे आप लोग? समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, ये जो जहन में डाला जा रहा है, क्यों ऐसा? हमारा घर जन्नत बनेगा, जहन्नम बना रहेगा। हमारे समाज में क्या हो रहा है? यानी जिस भाई ने मेरी वाइफ का खाए बैठा है, हमारे बच्चों को मोहब्बत उसी से है। कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? और जिस फूफी ने, यानी जो हमारी फूफी है, हमारी फूफी है, हमारे हमारे अब्बा की बहन है, उसने हमारे अब्बा को माफ कर दिया है, लेकिन वो दुश्मन है। कैसे चलेगा? हमको माफ कर दिया है, जो हमारी बहन है, जो हमारे बच्चों के लिए फूफी है, लेकिन वो दुश्मन है, कैसे होगा? तो ये समाज में क्या हो रहा है? इसलिए समाज को अच्छा बनाइए, सब लोगों से मोहब्बत कीजिए, तो फायदा होगा। तो अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहन का खा लिया, वो दे ही नहीं रहे, बोले बहनों ने माफ कर दिया। आज तक कोई भाई मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि बहनों तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ कर दिया। यानी हम भाई लोग नहीं लेंगे, अब तुम लोग ले लो। आइए, अगर एक बित्ता जमीन भी हमने और आपने किसी की ले ली है बेईमानी करके, तो हाल क्या होगी, गौर से सुनिएगा। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी है, लेडी भी डाउन होती है भाई, दबंग होती है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस औरत ने क्या किया, नहीं ये घर मेरा है। अरे भाई, उस बेचारे ने बनाया, उनका घर है, नहीं नहीं मेरा घर है ये। तो कहीं कहीं की मुखियाइन भी, कहीं कहीं की सरपंच भी, कहीं कहीं इलाके की कुछ लेडी भी, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते। बोले ये घर मेरा है, बोले नहीं ये घर मेरा है, और उस लेडी ने ले लिया। अब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, गौर से सुनिएगा, एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, वक्फ की ले ली, सरकार की ले ली, किसी की भी ले ली, पड़ोस की ले ली, बहन की ले ली, किसी की भी जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौर बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। ये हदीस तो है हमारे सामने। कितने लोग हैं जो बेईमानी किए बैठे हैं? अच्छा ये बताइए, दो खेत के बीच में जो पट्टी होती है उसको आड़ी बोलते हैं या आप लोग क्या बोलते हैं? आली बोलते हैं।
पहले जो वो आली या आड़ी थी वो मोटी मोटी होती थी, पहले मोटी मोटी होती थी कि नहीं होती थी। अब इधर भी कुदाल लगा, इधर भी कुदाल लगा, दोनों तरफ से लोगों ने छील छाल के उस आइल को या आली को अब लकड़ी काटने वाली आड़ी बना दी है। यानी एकदम इतना पतला बना दिया, उर्दू आई समझ में, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, एकदम पतला बना दिया, और जो कुछ बचा खुचा उसको नदी ने काट लिया, सबको काटते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सब जो एक तूफान की शक्ल में, हो सकता है हमारे गुनाहों की सजा भी हो सकता है, वैसे दुआ करें ये सब ना हो, लेकिन आप गौर तो कीजिए, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी अब आड़ी बीच में एकदम पतली हो गई। पहले खेत वगैरह में बहुत सारा उपजाऊ होता था, अब कहाँ हो रहा है, कोई बताए? हो रहा है आप लोग की तरफ है? अल्लाह ने बरकत छीन ली, ये बेईमानी की वजह से। अल्लाह के वास्ते जिसका जो हक है वो दे दीजिए। जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो बेईमान आदमी और गांव भर के बेईमान को सब लोग जानते हैं, इलाके के बेईमान को सब लोग जानते हैं, जब उसका जनाजा उठेगा तो जनाजे में पहले जाइएगा। क्यों? जितना बेईमानी किया है सबको लेके वो कब्र में जा रहा है, जाइएगा देखने। नहीं मेरे भाई, कोई लेके नहीं जाता है, जो चीज यहाँ है वो यहीं धरी रह जाएगी। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को उस औरत ने कब्जा कर लिया। अब इन्होंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, और पहले गांव घर में घर ही में कुआं होता था पानी निकालने का, तो वो चले और सीधा जाके कुएं में गिर गई, घर धरा का धरे रह गया, वो दुनिया से चली गई। इसलिए जिसके भी हमने और आपने लिया एक बित्ता भी अगर वो बद्दुआ कर दे तो अल्लाह दुनिया ही में दिखा देगा। बहुत सारे लोगों को हमने और आपने देखा है, वो बड़े मालदार थे आज गरीब हैं, बड़े मालदार थे आज गरीब है। मेरे भाइयों, बड़े गरीब थे आज वो मालदार हो गए। किसका वक्त कब बदल जाए, मौसम कब बदल जाए, बीमार कब पड़ जाए, हालत कब खत्म हो जाए, पता नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए किसी का भी लेने का नहीं, जिसका ले लिया उसको वापस कर दीजिए। चलिए, अब एक चीज और है, समाजी तौर में एक दो बात बयान करके रुखसत दूंगा। आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में दान दहेज का सिस्टम है कि नहीं है, ये बताइए, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े भोले लोग हैं, सुभान अल्लाह, सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके यहाँ तो दान दहेज का सिस्टम है ही नहीं। 4 व्हीलर या 8 व्हीलर है भाई, 4 चक्का या 8 चक्का भी चल रहा है, या 2 चक्का चल रहा है, 2 चक्का यानी साइकिल लेते हैं लोग, सही बोले हैं, 2 चक्का मतलब साइकिल लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, हम तो साइकिल समझ रहे हैं 2 चक्का मतलब। शादी ब्याह में 2 चक्का या 4 चक्का भाई, 2 चक्का मोटरसाइकिल ना, 2 चक्का, 4 अभी 4 मतलब स्कॉर्पियो, कहीं कहीं चलने लगा, ठीक है, सेकंड हैंड ठीक है। कभी कभी 8 चक्का भी चालू हो जाएगा, टर्को लेगा कोई। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यूपी में मेरठ में एक शादी हुई है मुसलमान की, काजी साहब को कजियाना निकाह पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है काजी साहब को। जब काजी साहब को 11 लाख मिला है तो समधी जी को कितना मिला होगा। हम मुसलमान लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, मुसलमान गरीब है, आपको मालूम नहीं, वो जो 4 चक्का लाए हैं, 2 चक्का लाए हैं, दान दहेज लिए हैं, वो सूद पर पैसा लाए होंगे, ब्याज पर पैसा लाए होंगे, खेत को बेचा होगा। लड़की वाले से पूछ लीजिए, लड़की वाले के यहाँ जाते हैं लोग, खाना खाते हैं, बारात भी जाते हैं क्या आप लोग? नहीं जाते हैं आप लोग, बड़े भोले हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात का सिस्टम नहीं है आपके यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है भाई। है 100 बाराती जाते हैं, खाते क्या है, दाल भात और भरता खा के चले आते हैं। तो क्या खाते हैं भाई, अगर दाल भात भरता ना खाइएगा तो? दाल भात भरता अपने घर में भी नहीं चलता, तो वहां शादी ब्याह में चलेगा। वो तो क्या खाने जाते हैं, ओह
کبھی نہیں کھائے ہیں گوشت، کبھی نہیں کھائے، کبھی کھائے ہیں اس لیے کھانے جانا پڑتا ہے۔ اور پانی بھی پیتے ہیں کینلے پانی، جانتے ہیں کون سا پانی ہے وہ؟ بسلری والا، اور بسلری والے میں بھی ایک نام ہے کینلے، یعنی کینلے۔ اور ٹھنڈا بوتل بھی پیتے ہیں، آپ پتا ہے کہ نہیں پتا نہیں، ٹھنڈا پیپسی وغیرہ بھی پیتے ہیں کیا شادی بیاہ میں؟ ماجا، اچھا ٹھیک ہے پیجئے۔ اور کہیں کہیں پر تو جب بارات جاتے ہیں تو بسیں الٹ جاتی ہے اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ مر جائیں گے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھیڑیں گے جائے گا۔ اور وہاں جا کر بے عزت بھی کر کے آتے ہیں لڑکی والے کو، بوٹی ایک ہی ملی، ارے اور دیجیے نا بوٹی، صاف بوٹی لائیے۔ اچھا گھر پہ نہیں کھائے ہیں، نہیں ملا ہے کبھی، پھر لوگوں سے پوچھے کہاں کھلایا، بہت بیکار کھانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، ہم اور آپ عیب نکالتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کتنے لوگ شوگر پیشنٹ بھی جاتے ہیں، بیمار لوگ بھی جاتے ہیں، کتنے لوگ جن کا دانت دکھ رہا ہے وہ بھی جاتے ہیں، بوٹی ذرا اچھی لائیے۔ صرف کھانے کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے سب؟ یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیوں ایسا کریں گے؟ اور ایک چیز اور ہے اپنے یہاں چل رہا ہے، ذات برادری کا بھی مسئلہ بہت چل رہا ہے۔ ذات برادری کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کتنے مردوں کی نہیں ہو رہی ہے، کتنے لڑکوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ پیر پر کھڑے ہوں گے تب تو، ابھی کیا ہاتھ پہ کھڑے ہیں؟ ابھی بھی الحمدللہ پیر پر کھڑے ہوئے چل رہا ہے۔ ارے وہ نہیں جناب جی، پیر پر کھڑے ہونے کا مطلب ہے پیسے والا پیر۔ جلدی شادی کیجئے، 5 کروڑ سائڈ سے چور دروازہ، شادی کو عام کیجئے اور لین دین کو ایک دم جام کر دیجئے۔ جن لوگوں نے اپنے سسر جی سے لین دین کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے۔ ارے آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے؟ یہ پلنگ میرے ابا نے دیا ہے، اچھا لگے گا؟ بولیے گا نہیں، یہ فریج میرا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ غیرت کہاں چلی گئی؟ خوددار بنی ہے۔ اور کتنے لوگ اپنے میں سے ایسے جو بولتے ہیں جی ہم نے کہاں لیا ہے، وہ تو لڑکی والے نے خود دے دیا ہے، یہ دان دہیج لینا صحیح نہیں ہے۔ واہ رے واہ، دان دہیج کا دروازہ بھی بند کیجئے اور دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کر دیجئے۔ کھڑکی مطلب اب نکاح ہو گیا، یہ بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہم خود لے کے چلے آئیں گے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے گا دینا ہے تو ترکے میں حصہ کے لیے اپنے بیٹے کو بول کے جائیے، یعنی جو ملنا چاہیے حصہ وہ مل نہیں رہا ہے، جو نہیں ملنا چاہیے وہ زبردستی ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، کتنی گھر کے اندر جو لیڈیز ہیں ہماری، وہ ہم سے زبردستی کام کرواتی ہے۔ فلانوا نے بیٹی کو اتنا دیا اور آپ نہیں دیجیے گا، جائیے خرید کے لائیے، سود پر لائیے۔ اور جو غریب ہے وہ بھیک مانگ مانگ کے اپنی بیٹی کو دہیج دے رہا ہے، چلے گا؟ میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے سب؟ سنتی شادی کیجئے، مسجد میں شادی کیجئے، کوئی لین دین نہیں، لڑکی والا خوش رضائی دیجئے تو مت لیجئے، بارات مت جائیے۔ 15 سال ہو گئے الحمدللہ میں بارات نہیں گیا۔ اب آپ گئے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ چھوڑ دیجئے، جائیے گا؟ آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دیں گے بھائی میں بارات نہیں جاؤں گا؟ ہاتھوا اٹھائیے، اے بھائی کیمرہ مین سب کی طرف گھمائیے، ہاتھ اٹھائیے جو بارات نہیں جائیں گے۔ کیمرہ گھما دیجئے، گھما دیجئے، گھما دیجئے جو بارات میں، بس زیادہ مت گھمائیے گا، بابا رہنے دیجئے بھائی، رہنے دیجئے، سب گڑبڑی ہو جائے گی، نہیں جائیے گا بارات، چاہے جو ہو جائے۔ ایک آدمی نہیں جائے گا، 2 نہیں جائے گا، 3 نہیں جائے گا۔ اصل میں کیا مولانا لوگ بھی بارات جاتے ہیں نا تو سب لوگ دلیل پکڑتے ہیں، مولوی صاحب لوگ جاتے ہیں تو ہم کہنے جائیں؟ اچھا مولوی صاحب قبر میں جائیں گے تو ہم بھی مولوی صاحب کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ رے بھائی ان کو اپنا حساب دینا، آپ کو اپنا حساب دینا ہے بھائی، صحیح ہے نہیں؟ میرے بھائیو کچھ تو کیجئے۔ اب آخری بات، اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، علماء کی عزت بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں وہی نیتا بنے بیٹھے ہیں، مفتی بنے بیٹھے ہیں،
मौलाना लोगों की कोई इज्जत नहीं। एक बात और याद रखिएगा, मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। तो अगर ज्यादा कोई मसला कीजिएगा तो कहीं बद्दुआ न दे दें। मस्जिद के अंदर कोई आते हैं, एक मर्तबा इमाम साहब 1 मिनट लेट आए, काहे आए? अरे भाई वो भी इंसान है, लेट हो गए होंगे 1 मिनट। कितने लोग मस्जिद से नाराज है, क्यों? जब तक वो इमाम रहेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। वो इमाम रहेगा या मैं रहूंगा, इमाम को निकालो तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। वाह रे वाह, इमाम बेचारा नमाजी है तो उससे आपको तकलीफ है। आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा बेनमाजी है और आप घर को नहीं छोड़ते हैं। मस्जिद में बेचारा अल्लाह वाला नमाजी है जो नमाज पढ़ा रहा है, उससे आप दुश्मनी किए बैठे हैं। हम में से हैं कुछ लोग मस्जिद को छोड़े हो, सीधा बोलिए ना कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाजे को छोड़े हुए हैं। आइए हदीस, ये आखिरी हदीस सुना के मैं रुक सकूंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755 क्या है? साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी खड़ा हो गया, होगा इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। रे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, इनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, उनको हटा के अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर बना दिया। पहले जो गवर्नर होते थे वही नमाज पढ़ाया करते थे, क्या? लेकिन एक टीम बैठी तो सब लोग तारीफ करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो छिट खोपड़ी टाइप के लोग होते हैं, हर मस्जिद में होते हैं, हर जगह होते हैं, 2-3 लोग ही होते हैं, पूरे लोग नहीं होते। तो एक आदमी ने कहा, हाँ, उसामा बिन कतादा नामी खड़ा हुआ, कहा इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता, और भी 2-3 बातें उसने की। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, खड़े हो गए। कहा, अल्लाह, ये आदमी अगर दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, फातिल उम्रहु वातिल फक़रहु वारिज़हु बिल फितन, तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फकीदी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। वो आदमी वाकई बहुत बूढ़ा हो गया, ये भाऊ के बाल अंदर घुस गए, और जब वो रास्ते में चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था, और उसने खुद कहा, मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसको भी मौलवी साहब से, इमाम साहब से कोई मसला है, माफी तलाफी कर ले, वरना अगर ये बद्दुआ कर देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, और ये मदरसा आपका मदरसा है, चलाना आपको है, नाम आपका होगा, मस्जिद आपकी है, चलाना आपको है। आपको अपने बच्चों की खुद फिक्र करनी है, कोई नेता आपके बच्चों की फिक्र बोल भी नहीं कर रहे हैं। पाई पाई जो आप जमा कर रहे हैं उसकी अहमियत है, इसलिए अपने बच्चों को बनाइए, दूसरे नेताजी के बच्चों का नाम याद मत रखिए।